हाय दोस्त, कैसे हैं? ठीक हैं? पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। स्वागत है आप सभी का ज्ञान कॉमर्स क्लासेज में। राष्ट्रहित में शिक्षा फ्रॉम पीके सर, ज्ञान कॉमर्स क्लासेज में आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी रिपब्लिक डे। देखिए आज का आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में यानी बिजनेस कम्युनिकेशन यानी एक आपका पेपर है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हम यानी टोटल यानी 35 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसको हम डिटेल में आपको यानी बताएंगे, इसको डिटेल में आपको हम समझाएंगे। देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है संप्रेषण यानी विनिमय है। तो सबसे पहले संप्रेषण होता क्या है? तो संप्रेषण से यानी जब दो या दो से अधिक यानी व्यक्तियों में क्या होता है, सूचनाओं का, तथ्यों का, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यानी एक व्यक्ति यानी क्या करता है, संदेश को भेजता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, संदेश को प्राप्त करता है। उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो कम्युनिकेशन बोलते हैं यानी संचार बोलते हैं। तो संप्रेषण यानी विनिमय है। तो किसका विनिमय है? तो सूचनाओं का विनिमय है यानी डाटा का विनिमय है। फिर से आपका युक्तियों का, विचारों का, यानी आपका आंसर होगा युक्तियों का। संप्रेषण का क्षेत्र है। तो संप्रेषण का क्षेत्र क्या है? व्यापक है यानी हर जगह क्या है, संप्रेषण है। जैसे मान लीजिए कहीं भी जाते हैं तो बिना संप्रेषण के, जैसे मान लीजिए आपको खाना ही यानी मांगना हो तो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे यानी अपने बीवी से, अपने जो भी बेटी से क्या करेंगे, खाना मांगेंगे। यानी संप्रेषण क्या है, यानी इसका क्षेत्र व्यापक है। या मान लीजिए आप सर्विस करते हैं, चाहे सरकारी करें चाहे प्राइवेट करें, वहां पे क्या करते हैं यानी कम्युनिकेशन करते हैं यानी एक दूसरे की सहयोग करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। इसका क्षेत्र क्या है, ब्रॉड है यानी व्यापक है। उसके बाद से यानी आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है। तब ये बताया है संप्रेषण यानी छोटी से लेकर यानी बड़ी चीज, यानी छोटा सेक्टर से लेकर बड़ा सेक्टर तक किसकी आवश्यकता है, तो संप्रेषण की। जैसे मान लीजिए आज का युग यानी किसका युग है, यूट्यूब का युग है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर क्या हो जा रहा है, यानी पूरा संप्रेषण हो जा रहा है यानी पूरा व्यवस्था आपको यूट्यूब पर ही यानी फ्री में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। राष्ट्रहित में यानी शिक्षा यानी सबके द्वारा नहीं दिया जाता है, राष्ट्रहित में शिक्षा उसी के द्वारा दिया जाता है जो निस्वार्थ भावना से क्या करता है, सेवा करता है। यानी देखिए यहाँ पर यानी क्षेत्र आपका क्या है, हर जगह है यानी कम्युनिकेशन हर जगह है यानी आपका सभी जगह संप्रेषण है। संप्रेषण फिर से आपका क्या है, सार्वभौमिक यानी सार्वभौमिक का मतलब वही होगा यानी क्या, हर जगह है संप्रेषण। उसके बाद से आपका संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं समझ हस्तांतरित का प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? देखिए आंसर आपका थियो हेमन। तो थियो हेमन को यानी आप कैसे करेंगे, यानी देखिए यहाँ पर यह है संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं समझ को, तो सूचनाओं एवं समझ को क्या कर रहा है, हस्तांतरित कर रहा है। तो हस्तांतरित से हम याद करेंगे क्या, हैमन यानी एक हैंड से दूसरे हैंड में, यानी हैमन को यानी हैंड से क्या करना है, यानी हस्तांतरित से आपको याद कर लेना है। जहां हस्तांतरित है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, वहां पर क्या करना है, तो थियो हेमन को ठोक डालना है। तो आपका यानी थियो हेमन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दिया है संप्रेषण यानी संप्रेषण यानी 4 यश है। संप्रेषण के 4 यश क्या क्या है? तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन है यानी आपका चारों आंसर इसमें है, संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठावान। यानी इसमें संक्षिप्तता है यानी कोई भी संदेश क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। अब नहीं कि संदेश इतना ब्रॉड होना चाहिए कि बच्चे, जैसे मान लीजिए आप क्लास में जाते हैं पढ़ाते हैं तो इतना ब्रॉड ना पढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए उसका एक टाइम निर्धारित होता है कि 40 मिनट या 45 मिनट आपका रहेगा लेक्चर, और वहां पर आप 1.5 घंटे 2 घंटे लेक्चर देंगे तो क्या उबाऊ हो जाएगा। तो संक्षिप्त होना चाहिए। फिर से सिंपल यानी जो भी आप संप्रेषण कर रहे हैं, जो भी अपनी सूचनाओं को क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचा रहे हैं, वह सिंपल तरीके से होना चाहिए। अभी नहीं कि कोई व्यक्ति क्या है यानी इंग्लिश नहीं जानता है, आप उसको जाके आप सामने क्या कर रहे हैं, इंग्लिश खूब झाड़ रहे हैं, तो क्या समझेगा, यानी आपके संप्रेषण को नहीं समझेगा।
तो जब तक वो फीडबैक नहीं देगा तो आपका संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। यानी फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि आवश्यक होती है। यानी जिस वे में आप संप्रेषण भेज रहे हैं उसी वे में उसी आंसर में क्या आपको उस संप्रेषण जो भेजे हैं उसका आंसर जब प्राप्त होता है वही संप्रेषण क्या होता है प्रभावी होता है। उसके बाद से देखिए ये आपका यानी सिंपलिसिटी है, शक्ति यानी स्ट्रेंथ, फिर से निष्ठावान यानी ईमानदार। उसके बाद से संप्रेषण क्या है, तो संप्रेषण क्या है तभी हम बताए हैं। तो संप्रेषण के जैसे मान लीजिए इसमें दिया है प्रबंधकीय प्रक्रिया है, तो संप्रेषण के कार्य यानी क्या है प्रबंधकीय प्रक्रिया, यानी कहीं भी यानी मैनेजिंग में क्या होता है तो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी सूचनाओं को क्या यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। यानी प्रबंधकीय कार्य यानी कोई भी कार्य यानी बिना संचार के नहीं हो सकता। फिर से यह एक सतत प्रक्रिया है, तभी बताया है यानी यह रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर चालू होता है, यानी समय कभी रुका है नहीं रुका है। उसी प्रकार कम्युनिकेशन है, यह निरंतर क्या चलता रहता है। यह आपका फिर से यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। देखिए द्विमार्गी प्रक्रिया का मतलब यानी यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, इसमें कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है, एक सेंडर का दूसरा रिसीवर का। तो सेंडर मतलब जो संदेश को क्या करता है भेजता है, और रिसीवर मतलब जो संदेश को प्राप्त करता है। अब इनके अलावा क्या होना चाहिए तो माध्यम भी होना चाहिए। माध्यम का मतलब यानी संदेश को किस माध्यम से भेज रहे हैं, संदेश के भेजने के कई माध्यम हैं। वो आपका चाहे लिखित हो सकता है, चाहे मौखिक हो सकता है, चाहे यानी दृश्य श्रव्य हो सकता है, चाहे ऑडियो विजुअल हो सकता है, चाहे औपचारिक हो सकता है, चाहे आपका अनौपचारिक हो सकता है, चाहे ग्रेप वाइन हो सकता है, चाहे क्षैतिज हो सकता है, चाहे ऊर्ध्वाधर हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है। वो आपका यानी कई आधार पर बांटा गया है, जिसमें प्रवाह के आधार पर, संगठन के आधार पर, फिर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे यानी अप और डाउन। उसके बाद देखिए अगला है निम्न में से कौन सा वर्गीकरण संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया गया है। तो देखिए संगठनात्मक, देखिए संगठनात्मक जब भी आएगा तो वहां पर क्या लगाएंगे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। यानी फॉर्मल संप्रेषण से आशय ऐसे संप्रेषण से है जिसमें नियम और कानून का क्या ध्यान दिया जाता है, यानी उसमें सूचनाएं अफवाह नहीं होती हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं एक नियमबद्ध तरीके से चलती है। जैसे मान लीजिए आपको यानी सूचना ले जाना है, मान लीजिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले पीएन जाता है। पीएन क्या करेगा यानी अपने एम्प्लॉय से कहेगा, एम्प्लॉय क्या करेगा अपने सुपरवाइजर से कहेगा, सुपरवाइजर क्या करेगा अपने डिपार्टमेंट मैनेजर से कहेगा, डिपार्टमेंट मैनेजर क्या करेगा यानी अपने जो ऊपर यानी एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर से कहेगा। उसके बाद सूचनाएं क्या होती हैं नीचे से ऊपर होकर जाती हैं। इसमें देखिए औपचारिक होता है, अनौपचारिक का मतलब क्या है तो अनौपचारिक संप्रेषण का मतलब अफवाह होता है। यानी इसमें जैसे मान लीजिए डायरेक्ट यानी चपरासी का नहीं क्या डायरेक्ट प्रबंधक से हो जाता है, प्रबंधक डायरेक्ट क्या चपरासी से क्या करता है यानी अपना सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसमें क्या होता है अनौपचारिक यानी कहीं से सूचना यानी कहीं किसी प्रकार का सूचना यानी आ जाएगा, ये आपका औपचारिक होता है। जैसे मान लीजिए सुपरवाइजर है तो वर्कर से, या सुपरवाइजर है तो डायरेक्ट यानी से यानी उसका कोई लेवल नहीं होता, वही अनौपचारिक होता है जिसमें यानी ग्रेप वाइन होता है। तो ग्रेप वाइन संप्रेषण जिसको हम बोलते हैं अनौपचारिक को अंगूरी लता संप्रेषण। उसके बाद से देखिए लिखा है निम्न में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि संप्रेषण को यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए अभी हम बताए हैं, लेकिन उसमें एक ही विभाग यानी जिक्र नहीं हुआ किसका अशाब्दिक का। अशाब्दिक यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग न होता हो, यानी अशाब्दिक संप्रेषण से आशय ऐसे संप्रेषण से है जिसमें शब्दों का प्रयोग न होता हो। तो शब्दों का प्रयोग नहीं होगा तो संप्रेषण कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी को आंख दबाते हैं तो आंख दबाते हैं तो वो भी क्या है संप्रेषण है, तो वही आपका क्या है अशाब्दिक संप्रेषण है। जैसे मान लीजिए आप किसी पर क्या करते हैं यानी पीठ थपथपाते हैं, वो भी क्या है संप्रेषण है। यानी कौन सा संप्रेषण है यानी वो भी आपका यानी अशाब्दिक संप्रेषण है, न मौखिक है न लिखित है। उसके बाद से है निम्न में से कौन सा माध्यम संप्रेषण नहीं है।
देखिए प्रश्नावली, तो प्रश्नावली के द्वारा यानी हम संप्रेषण यानी माध्यम नहीं होता है, कहीं आया है नहीं आया। प्रवाह के आधार पर संप्रेषण को यानी कितने भागों में बांटा गया है, कितने मार्ग होते हैं, तो प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के 3 मार्ग होते हैं। तो संप्रेषण के 3 मार्ग क्या क्या हो सकते हैं बताइए। संप्रेषण के आपके 3 मार्ग हो सकते हैं, यानी क्षैतिज हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हो सकता है, यानी उसको क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और समतल हो सकता है, यानी किसके आधार पर, यानी प्रवाह के आधार पर। उसके बाद से देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन दिया है, संगठन के संबंधों के आधार पर कितने मार्ग हैं। तो अभी पता है संगठन के संबंधों के आधार पर कितने मार्ग हैं, तो केवल 2 मार्ग है। कौन कौन, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, तो आपका 2 मार्ग है। तो इसे लिखित संप्रेषण उपलब्ध कराता है। तो लिखित संप्रेषण से ऐसे संप्रेषण से है जो यानी सूचनाओं को क्या करता है, यानी एक दस्तावेज पर, एक पत्र पर क्या लिखकर सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या भेजा जाता है, वही आपका लिखित संप्रेषण होता है। और लिखित संप्रेषण क्या होता है, तो भविष्य में यानी प्रमाण के रूप में क्या होता है, यानी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो लिखित संप्रेषण उपलब्ध कराता है, तो क्या उपलब्ध कराता है, यानी दस्तावेज। जैसे मान लीजिए आप पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, तो क्या करते हैं वहां पर, मौखिक करते हैं, कभी नहीं, यानी वहां पर लिखित संप्रेषण, यानी वहां पर विड्रॉल भरते हैं, पे स्लिप बुक भरते हैं। जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है भविष्य में, उस कागजात से क्या करते हैं अपने, यानी प्रमाणन करते हैं, अपने खातों का सत्यापन करा लेते हैं। ये आपका अस्थायी दस्तावेज। उसके बाद से न लिखने और न बोलने वाली भाषा, तो न लिखा जाए और न बोला जाए। और ये बताएं क्या, यानी अशाब्दिक, यानी जिसको आप शरीर के किसी भी अंग के द्वारा क्या व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शारीरिक भाषा, जैसे मान लीजिए अभी बताएं पीठ थपथपाना, आंख दबाना, गुर्राना, ये सब क्या है, यानी न बोला जाएगा न लिखा जाएगा, यह अशाब्दिक होता है। उसके बाद से दिया है अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण होते हैं। तो अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण यानी कितने होते हैं, अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेषण यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका मौखिक और एक आपका लिखित, यानी एक आपका ओरल और एक आपका रिटन, यानी 2 प्रकार के संप्रेषण हैं अभिव्यक्ति के आधार पर। उसके बाद से है यानी दिशा के आधार पर कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं। तो अभी बताएं दिशा के आधार पर 3 प्रकार के संप्रेषण होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज, एक आपका समतल, यानी 3 प्रकार की, जहां भी 3 देखेंगे यानी ठोक डालेंगे। उसके बाद से लिखित संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो लिखित संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है, लिखित संप्रेषण को 2 भागों में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण, एक सामूहिक लिखित संप्रेषण। यानी व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण से ऐसे संप्रेषण से है जिसमें आप किसी व्यक्ति को पर्सनल क्या कर रहे हैं, सूचना को लिखकर यानी क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। और सामूहिक संप्रेषण से यानी सामूहिक लिखित संप्रेषण से ऐसे संप्रेषण से इसमें एक ही सूचना यानी सभी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, लिखकर सेंड कर दे रहे हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, यानी सामूहिक लिखित संप्रेषण। और जब सिंगल होगा तो व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण। उसके बाद दिया है मौखिक संप्रेषण के कितने ढंग हैं। तो देखिए मौखिक संप्रेषण के कितने ढंग हैं, तो एक आपका पारस्परिक वार्तालाप और दूसरा यंत्र चालित उपकरण। तो पारस्परिक वार्तालाप का मतलब ये होता है कि आप लिखकर या बोलकर क्या कर सकते हैं, संप्रेषण को यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी पहुंचा सकते हैं। एक आपका है यंत्र चालित। तो यंत्र चालित में क्या आता है, तो यंत्र चालित यानी उपकरण यानी मशीनीकरण, इसमें आपका ईमेल आ जाएगा, आपका फैक्स आ जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी पूरी आ जाती है, वही आपका होता है यंत्र चालित उपकरण। उसके बाद दिया है संप्रेषण शब्द किससे बना है। तो संप्रेषण शब्द सबसे पहले यानी लैटिन भाषा के किस शब्द से, यानी कम्युनिको शब्द से बना है। जहां कम्युनिको देखेंगे वहीं पर मुहर लगा देंगे। उसके बाद देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बन रहा है, आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल क्या बना रहे। जब हमारा मनोबल बना रहेगा तो हम अधिक से अधिक क्या करेंगे, अधिक से अधिक आपको वीडियो शेयर करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए क्या होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। उसके बाद देखिए व्यवसायिक संप्रेषण कितने पक्षकार होते हैं। तो यही बताएं शुरू में हम, व्यवसायिक संप्रेषण के 2 पक्षकार हैं, एक प्रेषक और दूसरा क्या प्राप्तकर्ता, यानी एक सेंडर एक रिसीवर।
उसके बाद से अस्पष्ट व्यक्ति संदेश होता है। तो अस्पष्ट यानी जिसमें स्पष्ट सूचना न दिया हो तो कौन सा संदेश होता है? तो आपका शाब्दिक अवरोध। देखिए यहाँ पर अवरोध मतलब रुकावटें, यानी रुकावटें वह माध्यम होती है जो एक संप्रेषण को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए रुकावटें में क्या, जैसे मान लीजिए मीटिंग चल रहा है, खूब मीटिंग हो रहा है और वहां पर आपका मोबाइल क्या घंटी बजने लगी, तो क्या हो गया? अवरोध हो गया। जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, अचानक आपके यानी क्या, अचानक मान लीजिए जा रहे हैं अचानक यानी कोई गाड़ी का हॉर्न बजा दिया, वो क्या हो गया? यानी आप गुनगुनाते हुए जा रहे थे, क्या उसमें अवरोध हो गया। यानी जो भी रुकावटें होती हैं उसे हम अवरोध बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित होता है। तो प्रतिष्ठात्मक संबंध किसमें संबंधित होगा? संगठनात्मक उद्देश्यों में। ठीक है। अगला है शारीरिक भाषा किससे संबंधित है? शारीरिक भाषा यानी व्यक्तिगत अवरोध से संबंधित है। अगला है आईपी को क्या कहते हैं? देखिए आप लोग इंटरनेट से संबंधित है। आईपी का मतलब होता है क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी पूछ सकता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका पूछ सकता है लेन क्या होता है। देखिए आप क्वेश्चन लिखे हैं लोकल एरिया नेटवर्क। वेन क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। एसएमएस यानी एसएमएस क्या होता है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क। क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क। उसके बाद जैसे मान लीजिए दिया है BTW का मतलब है, तो BTW का मतलब क्या होता है? बाय द वे। जहां भी बाय द वे देखेंगे वहां पर क्या करेंगे? यानी टिक लगा देंगे, यानी BTW का मतलब होता है। 1960 में ईमेल को क्या कहा जाता था? ईमेल को CBMS कहा जाता था। कब? तो 1960 में। उसके बाद से फैक्स का आविष्कार हुआ। तो फैक्स का आविष्कार कब हुआ? 1842। तो 1842 यानी फैक्स का आविष्कार हुआ। तो फैक्स का आविष्कार हुआ यानी मान लीजिए यानी अंग्रेज छोड़कर चले गए। 1942 में मान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो हम लोग क्या किए? यानी छोड़ दिए, हम भी क्या नवीन जिंदगी यानी फैक्स के माध्यम से जिंदगी जीने लगे। एंट्रिक है यानी फैक्स कब आया? तो 1842 में। उसके बाद से आपका है TIA का अभिप्राय है, तो थैंक इन एडवांस। ईमेल और फैक्स, देखिए ईमेल और फैक्स दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। यानी ईमेल अलग है और फैक्स अलग है। अभी नहीं कि ऑप्शन में दोनों सेम है उसको मारेंगे, दोनों क्या है? अलग अलग है। उसके बाद से टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक होता है, तो क्या होता है? एक मौखिक संचार होता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी क्या करते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, यानी मौखिक संचार करते हैं। यानी मौखिक संचार करते हैं यानी उसमें यानी अपने वक्तव्यों के माध्यम से क्या करते हैं? सबको संबोधित करते हैं। आल्विन टफलर ने संप्रेषण की ऐतिहासिक प्रगति को यानी कितनी तरंगों में बांटा है? तो कितनी तरंगों में बांटा है? तो 3 तरंगों में बांटा है। देखिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।